श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 17 श्रद्धा के विभाग द डिवीजन ऑफ फेथ। श्लोक 3। भगवान अर्जुन के प्रश्न का उत्तर देते हुए आगे कहते हैं, सत्वानुरूपा सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत, श्रद्धामयोऽयं पुरुषो यो अच्छध्यै स एव स। सत्वानुरूपा सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत, श्रद्धामयोऽयं पुरुषो यो अच्छध्यै स एव स। हे भरतपुत्र, विभिन्न गुणों के अंतर्गत अपने अपने अस्तित्व के अनुसार मनुष्य एक विशेष प्रकार की श्रद्धा विकसित करता है। अपने द्वारा अर्जित गुणों के अनुसार ही जीव को विशेष श्रद्धा से युक्त कहा जाता है। देखो, प्रत्येक व्यक्ति में चाहे वह जैसा भी हो, एक विशेष प्रकार की श्रद्धा तो पाई जाती है, लेकिन उसके द्वारा अर्जित स्वभाव के अनुसार उसकी श्रद्धा उत्तम यानी सत्वगुणी, राजस यानी रजोगुणी अथवा तामसी कहलाती है। इस प्रकार अपनी विशेष प्रकार की श्रद्धा के अनुसार ही वह कतिपय लोगों से संगति करता है। अब जैसी जिसकी श्रद्धा होगी ना, वो वैसे ही लोगों के साथ में संगति करेगा। अब वास्तविक तथ्य यह है कि जैसा 15वें अध्याय में कहा था ना कि प्रत्येक जीव परमेश्वर का अंश है, अतएव मूलतः इन समस्त गुणों से वह परे होता है ना। लेकिन जब वह भगवान के साथ अपने संबंध को भूल जाता है और बद्ध जीवन में भौतिक प्रकृति के संसर्ग में आता है, तो वह विभिन्न प्रकार की प्रकृति के साथ संगति करके अपना स्थान बनाता है। जब बच्चा 10 साल 12 साल का होता है, तब तक तो प्रकृति की संगति उससे ज्यादा प्रभाव नहीं डालती है उसके ऊपर। उसको झूठ बोलना नहीं आता, कपट करना नहीं आता, छल करना नहीं आता। लेकिन जैसे ही प्रकृति के संपर्क में वो आता है, उसकी बुद्धि का विकास प्रकृति के संसर्ग से होता है, तो वह ये सब सीख जाता है। तब उसमें सत्वगुणी, रजोगुणी, तामसी गुण पैदा होना शुरू होते हैं। इस प्रकार से प्राप्त कृत्रिम श्रद्धा अस्तित्व मात्र भौतिक होते हैं। देखो, भले ही कोई किसी धारणा या अध्यात्म बोध द्वारा प्रेरित हो, लेकिन मूलतः वह निर्गुण या दिव्य ही होता है। शुरू में तो निर्गुणी होता है, दिव्य होता है, भगवान का रूप होता है। अपन कहते हैं ना कि बच्चा भगवान का रूप है, लेकिन बाद में जब वो बड़ा हो जाता है तब तो नहीं कहते अपन। और जब तो अपन जब कहेंगे जब उसमें सत्वगुण का बहुत अधिक विकास हो जाएगा, कृष्ण भावना भावित हो जाएगा, जब कहेंगे अपन। आते हो भगवान के साथ में अपना संबंध फिर से प्राप्त करने के लिए उसे भौतिक कलमश से शुद्ध होना पड़ता है, और यही एकमात्र मार्ग है निर्भय होकर कृष्ण भावनामृत में लौटने का। यदि कोई कृष्ण भावनामृत में स्थित हो तो उसको सिद्धि प्राप्त करने के लिए वह मार्ग प्रशस्त हो जाता है। आप रास्ते में चलोगे ना तो कोई आपको रास्ता जरूर दिखाएगा। यदि वह आत्म साक्षात्कार के इस मार्ग को ग्रहण नहीं करता, तो वह निश्चित रूप से प्रकृति के गुणों के साथ में बह जाता है। कहीं न कहीं तो आप चलोगे महाराज, या तो प्रकृति के साथ चलो, या भगवान के साथ में चलो, या तो भगवान की भक्ति के साथ में चलो, या भगवान की माया के साथ में चलो। देखो, इस श्लोक में श्रद्धा शब्द आया है जो बहुत सार्थक है। श्रद्धा मूलतः सत्वगुण से उत्पन्न होती है। मनुष्य की श्रद्धा किसी देवता, किसी कृत्रिम ईश्वर या मनोधर्म में हो सकती है, लेकिन प्रबल श्रद्धा सात्विक कार्यों से ही उत्पन्न होती है। किंतु भौतिक बद्ध जीवन में कोई भी कार्य पूर्णतया शुद्ध नहीं होता है।
ये सब मिश्रित होते हैं, वे शुद्ध सात्विक होते ही नहीं है। शुद्ध सत्व दिव्य होता है। शुद्ध सत्व में रहकर मनुष्य भगवान के वास्तविक स्वभाव को समझता है। तो जब तक श्रद्धा पूर्णतया सात्विक नहीं होती है, तब तक वह प्रकृति के किसी भी गुण से दूषित होती रहती है। प्रकृति के दूषित गुण हृदय तक फैल जाते हैं। अतएव किसी विशेष गुण के संपर्क में रहकर हृदय जिस स्थिति में होता है, उसी के अनुसार श्रद्धा स्थापित होती है। अब देखो, ये समझना चाहिए कि यदि किसी का हृदय सत्वगुण में स्थित है, तो उसकी श्रद्धा सत्वगुणी होगी। यदि हृदय रजोगुण में स्थित है, तो उसकी श्रद्धा रजोगुणी होगी। और यदि हृदय तमोगुण में स्थित है, तो उसकी श्रद्धा तमोगुणी होगी। इस प्रकार हमें संसार में विभिन्न प्रकार की श्रद्धाएं मिलती हैं, और विभिन्न प्रकार की श्रद्धाओं के अनुसार ही विभिन्न प्रकार के धर्म होते हैं और धर्म किए जाते हैं। धार्मिक श्रद्धा का असली सिद्धांत सत्वगुण में ही स्थित होता है। लेकिन चूंकि हृदय कलुषित रहता है, हृदय गंदा रहता है, अतएव विभिन्न प्रकार के धार्मिक सिद्धांत पाए जाते हैं। श्रद्धा की विभिन्नता के कारण ही पूजा भी भिन्न भिन्न प्रकार की होती है। कोई कैसे पूजा करता है, कोई कैसे पूजा करता है। ओ सन ऑफ भारत, according to one's existence under the various modes of nature, one evolves a particular kind of faith. The living being is said to be a particular faith according to the modes he has acquired. See, everyone has a particular type of faith, regardless of what he is. But his faith is considered good, passionate, or ignorant according to the nature he has acquired. Thus, according to his particular type of faith, one associates with certain persons. Now, the real fact is that every living being, as is stated in the 15th chapter, is originally a fragmental part and parcel of the Supreme Lord. Therefore, one is originally transcendental to all the modes of material nature. But when one forgets his relationship with the Supreme Personality of Godhead and comes into contact with the material nature in conditioned life, he generates his own position by association with the different varieties of material nature. The resultant artificial faith and existence are only material. Although one may be conducted by some impressions or some conception of life, originally he is nirgun or transcendental. Therefore, one has to become cleansed of the material contamination that he has acquired in order to regain his relationship with the Supreme Lord. That is the only path back without fear, Krishna consciousness. If one is situated in Krishna consciousness, then that path is guaranteed for his elevation to the perfection of his stage. If one doesn't take to this path of self-realization, then he is surely to be conducted by the influence of the modes of nature. Either you will go through the nature or you will go through the Krishna consciousness. These two options are only there for the human beings. Now you have to select it your own. Hare Krishna, Hare Krishna.